1970 के दौर की मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, सपनों का शहर, लेकिन साथ ही अंधेरे राज भी छुपाए हुए। इसी शहर में रहता था एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल, इब्राहिम कास्कर। खाकी वर्दी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, उसका गर्व थी। ना कभी रिश्वत ली, ना कभी अपने फर्ज से पीछे हटा। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक ये था कि उसी ईमानदार आदमी के घर में पल रहा था एक ऐसा सपना जो आगे चलकर शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। उसका बेटा दाऊद। बचपन से ही अलग, स्कूल में मन नहीं लगता था, बुक्स उसे बोरिंग लगती थी, लेकिन गलियों के भाई लोग उसे अट्रैक्ट करते थे। महंगी गाड़ियां, चमकदार घड़ियां और लोगों का डर, ये सब उसे खींचता था। वो अक्सर चुपचाप उन लोगों को देखता रहता था और उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी, एक दिन मैं भी यही सब कंट्रोल करूंगा। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये एक शुरुआत थी। दाऊद ने अपनी पहली चाल धीरे धीरे चलनी शुरू की। डोंगरी की तंग गलियों में उसने छोटी छोटी चोरियां की, कभी किसी का वॉलेट, कभी दुकान से माल उठाना। फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, राहगीर को डराकर पैसा लेना, दुकानदारों से हफ्ता वसूली करना। ये सब उसके लिए सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये ट्रेनिंग थी। उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कुछ बड़े नाम राज करते थे। हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल। ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, सिस्टम थे। दाऊद ने डिसाइड कर लिया था, अगर बड़ा बनना है तो किसी बड़े के नीचे काम करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ उसने एंट्री ली करीम लाला के नेटवर्क में। शुरुआत में उसे छोटे काम दिए गए, स्मगल्ड माल को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना। दाऊद हर काम परफेक्ट करता था, ना डर ना गलती। लेकिन एक बात क्लियर थी, वो किसी का आदमी बनने नहीं आया था, वो सिस्टम समझने आया था। और जब सिस्टम समझ गया तो उसने अपना गेम शुरू करने का प्लान बना लिया। एक दिन एक बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई। कस्टम्स ने करीम लाला के करोड़ के माल को सीज कर लिया। गैंग में टेंशन फैल गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑफिसर को किडनैप किया गया और उसके बदले में हैवी रैंसम डिमांड की गई। पैसा लाने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। यही वो पल था जहां सब कुछ बदलने वाला था। जब दाऊद के हाथ में लाखों रुपए आए तो उसका असली चेहरा बाहर आ गया। उसने पैसा पूरा वापस नहीं दिया, बड़ा हिस्सा छुपा लिया। जब सवाल हुआ, उसने झूठ बोल दिया, इतना ही मिला। लेकिन अंडरवर्ल्ड में झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपते। सच सामने आया और फिर जो हुआ, उसने दाऊद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे सबके सामने घसीट कर लाया गया, बेरहमी से मारा गया और गैंग से निकाल दिया गया। उस रात दाऊद ने कसम खाई, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद बॉस बनेगा। बेइज्जती का दर्द अक्सर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन दाऊद के केस में उसने उसे एक नया रूप दे दिया। जिस रात उसे गैंग से निकाला गया था, उस रात उसने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अब वो किसी के नीचे काम करने वाला आदमी नहीं था, अब वो खुद एक नाम बनना चाहता था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की सांसें रुक जाएं। उसने धीरे धीरे अपने आसपास लोग जमा करने शुरू किए। सबसे पहले अपने भाई, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। फिर आए वो लड़के जो या तो सिस्टम के शिकार थे या फिर सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार। दाऊद का सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। वो सिर्फ ताकत नहीं देखता था, वो दिमाग, वफादारी और डर पैदा करने की क्षमता देखता था। उसने एक ऐसी गैंग बनाई जहां हर आदमी एक सोल्जर था और हर मिशन एक ऑपरेशन। प्लानिंग इतनी प्रिसाइज होती थी कि पुलिस को सिर्फ नतीजा मिलता था, प्रोसेस कभी नहीं। धीरे धीरे मुंबई की हवा बदलने लगी। गलियों में एक नया नाम गूंजने लगा, डी कंपनी। ये नाम सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक ब्रांड बन रहा था। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, प्रोटेक्शन रैकेट, सब कुछ एक कॉरपोरेट सिस्टम की तरह चलने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी, दाऊद खुद फ्रंट पर कम दिखाई देता था। वो पर्दे के पीछे रहकर गेम कंट्रोल करता था, जैसे कोई चेस का प्लेयर अपनी हर चाल सोच समझ कर चल रहा हो। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये एक बैटलफील्ड बन चुका था। और इस बैटलफील्ड का नया कमांडर था दाऊद और उसकी डी कंपनी।
मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ पुराने खिलाड़ी जो डील, समझौता और सेटिंग में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ दाऊद जैसे नए लोग जो सिर्फ पावर और डर की लैंग्वेज समझते थे। पुराने गैंगस्टर्स समझ चुके थे, ये नई जनरेशन रूल्स फॉलो नहीं करती, ये रूल्स बनाती है और तोड़ती भी है। दाऊद और पठान गैंग के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। छोटी छोटी टकरार अब सीधे टक्कर में बदल चुकी थी। फिर आई वो रात जिसमें सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। दादर के एक पेट्रोल पंप पर रात के सन्नाटे में दाऊद का भाई अपनी कार में बैठा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक कई गाड़ियां रुकती हैं और उनमें से निकलते हैं हेवीली आर्म्ड शूटर्स। अगला पल सिर्फ गोलियों की आवाज। कार के शीशे टूटते हैं और उसका जिस्म गोलियों से छेड़ दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। ये सिर्फ एक किलिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। जब दाऊद तक ये खबर पहुंची तो उसकी दुनिया हिल गई। हॉस्पिटल में भाई की लाश देखते ही उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उस दिन दाऊद के अंदर का इंसान मर गया। अब न दोस्ती मैटर करती थी, न रिश्ते, न कोई सीमा। सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। और उस बदले ने मुंबई को एक ऐसी खूनी जंग में ढकेल दिया जहां हर दिन एक नई लाश गिरने वाली थी। हॉस्पिटल का वो ठंडा कमरा जहां जिंदगी और मौत के बीच की लाइन खत्म हो जाती है, वहीं खड़ा था दाऊद। उसके सामने पड़ा था उसका भाई, बेजान, खामोश और खून से लिपटा हुआ। कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया, न कोई आवाज, न कोई एहसास। लेकिन फिर अंदर कुछ टूट गया। ये दर्द आंसुओं में नहीं निकला, ये गुस्से में बदल गया। ऐसा गुस्सा जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। उसने धीरे से अपने भाई के चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे एक कसम ली, जिन्होंने ये किया है उन्हें मैं ढूंढ कर खत्म करूंगा, एक एक को, बिना रहम के। उस दिन के बाद दाऊद बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो एक मिशन बन गया था। उसके लिए न शहर की बाउंड्री मैटर करती थी, न पुलिस का डर, न कानून का कोई वजूद था। हर जगह उसकी नजर थी, हर आदमी पर शक था और हर दुश्मन के लिए मौत तय थी। उसने अपनी गैंग को भी एक ही चीज समझा दी, ये अब सिर्फ पैसा या पावर का गेम नहीं है, ये जंग है। और इस जंग का सिर्फ एक अंजाम होगा, पूरा बदला। दुश्मन ने सोचा था कि शहर बदलने से जान बच जाएगी, इसलिए वो रातों रात मुंबई छोड़कर गुजरात निकल गया। लेकिन दाऊद उन लोगों में से नहीं था जो हदों में सोचता हो। उसके लिए शहर सिर्फ नाम थे और बदला उसकी असली पहचान। जैसे ही उसे पता चला कि उसका टारगेट गुजरात में है, उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली। सीधा हमला करने के बजाय इस बार उसने दिमाग से खेलना शुरू किया। उसने गुजरात में अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। लोकल स्मगलर्स, पोर्ट ऑपरेटर्स और ब्लैक मार्केट के लोगों से कांटेक्ट बनाया। हर कनेक्शन एक सीधी लाइन नहीं था, बल्कि एक जाल था जिसमें धीरे धीरे पूरा सिस्टम फंसने लगा। दाऊद जानता था, अगर किसी नए शहर में राज करना है तो सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को अंदर से खरीदना पड़ेगा। और वही उसने किया। करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को पैसे से खरीदा गया। कुछ लोग डर से झुक गए और कुछ लालच में। धीरे धीरे गुजरात में भी उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। अब यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं रही थी, ये एक एक्सपेंशन प्लान बन चुका था। मुंबई के बाद अब गुजरात, और आगे का टारगेट उससे भी बड़ा था। गेम अब लोकल नहीं रहा था, ये एक नेटवर्क बन रहा था, और इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था दाऊद, जो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। जीत जितना बड़ा होता गया, रिस्क भी उतना ही बढ़ता गया। और फिर एक दिन वो हुआ जो अक्सर होता है, रेड। पुलिस को एक सीक्रेट टिप मिली और अचानक ही छापा पड़ा। दाऊद को इल्लीगल वेपन्स के साथ पकड़ लिया गया। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसे सीधा जेल भेज दिया गया। बहुत लोगों ने सोचा यहीं से इसका खेल खत्म, लेकिन वो दाऊद को समझ नहीं पाए थे। जेल उसके लिए सजा नहीं थी, वो एक क्लासरूम बन चुकी थी। जहां दूसरे लोग दिन गिन रहे थे, वहां दाऊद सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा था।
कौन ऑफिसर कितने में बिकता है, कौन जेलर किससे डरता है, कौन प्रिजनर किस नेटवर्क से जुड़ा है। हर छोटी बड़ी चीज उसके दिमाग में स्टोर हो रही थी। उसने समझा, इस देश में कानून सिर्फ लिखा हुआ है, असल में चलती है सेटिंग और पावर, और अगर सिस्टम को तोड़ नहीं सकते तो उसे मोड़ लो। धीरे धीरे उसने जेल के अंदर भी अपनी पहुंच बना ली। मैसेजेस बाहर जाने लगे, ऑर्डर्स अंदर से ही पास होने लगे। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये एवोल्यूशन था। जब वो बाहर निकला तो वही पुराना दाऊद नहीं था। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। अब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं, सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका भी था, और यही चीज उसे बाकी सबसे अलग बनाने वाली थी। जेल से बाहर आते ही दाऊद ने सीधा अटैक नहीं किया। इस बार उसने सोचा, डर पैदा करना है। ऐसा डर जो सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला दे। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर भी लोग यकीन न करें। टारगेट फिक्स था, दुश्मन, जगह फिक्स थी, कोर्ट। हाँ, वही जगह जहां कानून सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। प्लान सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट। एक ऐसा लड़का चुना गया जो बिल्कुल आम लगता था, ना कोई क्रिमिनल फेस, ना कोई पहचान। कोर्ट के दिन अंदर हैवी पुलिस सिक्योरिटी थी, हर तरफ नजर, हर एंट्री चेक। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा लूप होल होता है नॉर्मल दिखना। वो लड़का धीरे धीरे भीड़ में घुसता है, किसी को शक नहीं होता। जज अपनी कुर्सी पर, लॉयर्स अपने काम में बिजी, और टारगेट सीधा सामने। फिर एक पल जो हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गया। लड़का अपनी जगह से आगे बढ़ता है और बिना हिचकिचाहट के वेपन निकालता है। अगला सेकंड, गोलियों की आवाज। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हैं, भागते हैं, और टारगेट वहीं गिर जाता है। खत्म। पुलिस तुरंत शूटर को पकड़ लेती है, लेकिन काम हो चुका था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी। दाऊद ने पूरे सिस्टम को एक मैसेज दे दिया था, तुम मुझे जेल में डाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे कानून के अंदर घुसकर भी मार सकता हूं। उस दिन के बाद सिर्फ लोग नहीं, कानून भी डरने लगा। मुंबई में गर्मी बढ़ चुकी थी। पुलिस प्रेशर हर दिन टाइट होता जा रहा था। एनकाउंटर्स, रेड्स, सर्वेलेंस, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, दाऊद। अब उसे समझ आ गया था, अगर जिंदा रहना है और गेम चलाना है तो जगह बदलनी पड़ेगी। और फिर एक दिन वो खामोशी से इंडिया छोड़कर निकल गया। डेस्टिनेशन दुबई। लोगों ने सोचा अब सब खत्म, बॉस भाग गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दुबई उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक गेटवे था, दुनिया के बीच का कनेक्शन। दाऊद ने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लिया। उसने अपने नेटवर्क को मुंबई तक सीमित नहीं रखा, उसे इंटरनेशनल बना दिया। स्मगलिंग रूट्स गल्फ तक पहुंच गए, हवाला ट्रांजैक्शंस देश के बाहर से कंट्रोल होने लगे, और ऑर्डर्स अब समुंदर के उस पार से आने लगे। दाऊद ने अपनी गैंग को एक कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। हर आदमी का रोल फिक्स्ड, हर काम सिस्टमैटिक। मीटिंग्स होटल्स में होती थीं, डील्स करोड़ में होती थीं, और फैसले सेकंड्स में। सबसे बड़ी बात, अब वो पुलिस के सीधे हाथ से बाहर था। दूर रहकर भी वो मुंबई को कंट्रोल कर रहा था, जैसे कोई पपेटियर दूर से डोरियां हिला रहा हो। अब दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो एक ग्लोबल ऑपरेटर बन चुका था। और डी कंपनी अब एक गैंग नहीं, एक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुकी थी। दुबई में बैठकर दाऊद सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा था। अब गेम सिर्फ स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और डील्स तक सीमित नहीं रहा था, इसमें पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस भी जुड़ चुका था। उसका नेटवर्क देश के बाहर तक फैल चुका था। गल्फ, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह उसके कनेक्शंस बनते जा रहे थे। हर जगह उसके आदमी, हर जगह उसका पैसा, और हर जगह उसका असर। लेकिन फिर आया वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। देश के अंदर एक बड़ी घटना हुई, जिसके बाद माहौल बदल गया। लोगों के बीच नफरत बढ़ने लगी, और इसी बीच दाऊद के पास एक नया ऑफर आया। एक ऐसा ऑफर जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रोटेक्शन और अनलिमिटेड पावर का वादा करता था। फॉरेन एजेंसीज ने उसके नेटवर्क में इंटरेस्ट दिखाया। उन्हें चाहिए था उसका सिस्टम, उसके रूट्स, उसके लोग, और बदले में वो देने को तैयार थे सिक्योरिटी, सेफ हेवंस और ग्लोबल बैकिंग। ये वो पल था जहां दाऊद के सामने दो रास्ते थे, या तो सिर्फ एक क्रिमिनल बना रहे, या फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक बन जाए।
और उसने दूसरा रास्ता चुना। अब उसका नेटवर्क सिर्फ इलीगल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भी डेंजरस काम के लिए यूज होने लगा। क्राइम धीरे धीरे टेरर में बदलने लगा और दाऊद अब सिर्फ एक डॉन नहीं रहा, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसका कनेक्शन अब अंधेरे से भी गहरा था। फिर आया वो दिन जिसे मुंबई कभी भूल नहीं पाएगा। एक आम सुबह की तरह सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, शहर अपनी यूजुअल स्पीड में दौड़ रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक एक जोर का धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा शहर हिल गया। ये कोई एक जगह का ब्लास्ट नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड चेन रिएक्शन था। अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक धमाके, बिल्डिंग्स कांप उठीं, गाड़ियां उड़ गईं और सड़कें खून से भर गईं। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, कोई जिंदा था, कोई बस नाम के लिए। कुछ ही मिनट में मुंबई एक बैटलफील्ड बन चुका था। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी तबाही थी। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुईं और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, दाऊद। वो आदमी जो कभी सिर्फ स्मगलिंग करता था, अब इस पूरे हमले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा था। इस एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं रहा, वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसका नाम सिर्फ पुलिस फाइल्स में नहीं, पूरे देश के दिमाग में डर बनकर बस गया। और इसके साथ ही एक स्मगलर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक टेररिस्ट की पहचान शुरू हुई। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये एक सिस्टम की कहानी थी, जहां एक छोटी सी शुरुआत में जन्म दिया एक ऐसे नाम को जो आज भी अंधेरे का एक हिस्सा बना हुआ है। हिस्ट्री हमें सिर्फ कहानियां नहीं बताती, वो हमें चेतावनी भी देती है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ डार्क स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।